तो घर बैठे ऑनलाइन पैन कार्ड बनवाना है। सुनने में तो लगता है कि भाई बड़ा मुश्किल काम होगा, पर चिंता मत कीजिए, आज हम मिलकर इस पूरे प्रोसेस को एकदम मक्खन जैसा आसान बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम एक एक स्टेप को साथ में समझेंगे ताकि अप्लाई करते वक्त कोई भी कैसा भी कंफ्यूजन न रहे। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आखिर पैन कार्ड की ज़रूरत है ही क्यों। देखिए, इंडिया में कोई भी बड़ा फाइनेंशियल काम हो, बैंक में खाता खुलवाना हो, ITR भरना हो, पैन कार्ड तो चाहिए ही चाहिए। तो ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। हम इन 6 आसान स्टेप्स में पूरी बात को समझेंगे, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना और वहाँ सही ऑप्शंस चुनना। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। बस ये 3 चीज़ें सही सेलेक्ट कर लीं तो समझिए कि पर्सनल पैन कार्ड बनाने का प्रोसेस एकदम सही पटरी पर आ गया है। अब आते हैं मेन फॉर्म पर, और यहाँ ज़्यादातर लोग एक जगह अटकते हैं, और वो है नाम भरने में। तो चलिए सबसे पहले इसी उलझन को दूर करते हैं। ये टेबल देखिए, ये नाम वाली सारी कंफ्यूजन को खत्म कर देती है। किसी का नाम चाहे जैसा भी हो, मतलब सिर्फ एक नाम हो या मिडिल नेम हो या ना हो, इस टेबल को देखकर बहुत आसानी से भरा जा सकता है। नाम भरने के बाद ये कुछ और ज़रूरी डिटेल्स हैं जो भरनी होती हैं। और हाँ, यहाँ नो इनकम वाला जो ऑप्शन है ना, वो स्टूडेंट्स या हाउसवाइफ्स के लिए बहुत काम का है। इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब जो पार्ट आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सच कहूँ तो यहाँ पर एक सही फैसला आगे की कई मुश्किलों से बचा सकता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला, आधार eKYC वाला, जिसमें फ़ोटो तो आधार से आ जाती है पर सिग्नेचर नहीं आता। और दूसरा है e-साइन वाला, जिसमें हम अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर खुद अपलोड करते हैं। हमारी सलाह यही रहेगी कि हमेशा दूसरा ऑप्शन ही चुनें। क्यों? क्योंकि बिना सिग्नेचर वाला पैन कार्ड लेकर जब बैंक जाते हैं ना, तो वो मना कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब आता है AO कोड। इसका नाम सुनकर ही कई लोग डर जाते हैं। अरे, ये AO कोड क्या भला है? देखिए, इसका मतलब होता है असेसिंग ऑफिसर कोड। ये बस बताता है कि आपका टैक्स एरिया कौन सा है। पर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट पर ही इसे खोजने का बहुत आसान तरीका है। बस ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। चलिए अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले सेक्शन पर। यहाँ थोड़ा ध्यान से काम करना होता है, क्योंकि अगर फोटो, सिग्नेचर का साइज और फॉर्मेट सही नहीं हुआ तो एप्लीकेशन अटक सकती है। तो बात यह है कि हर डॉक्यूमेंट का साइज और फॉर्मेट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। फोटो का साइज 50 KB से कम, सिग्नेचर का भी 50 KB से कम, और जो प्रूफ की PDF है वो 300 KB से कम। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? कि ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, इन तीनों के लिए सिर्फ एक आधार कार्ड ही काफ़ी है। और हाँ, एक प्रो टिप, एक बहुत ही ज़रूरी बात, जो आधार कार्ड की PDF फाइल अपलोड करेंगे वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत छोटी सी गलती है, लेकिन इसकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो बस हम लगभग आखिर तक पहुंच ही गए हैं। अब बस पेमेंट करनी है और 2 बार डिजिटल वेरिफिकेशन करना है। टोटल फीस है सिर्फ 107 रुपये, और इसे आप UPI, QR कोड, मतलब किसी भी ऑनलाइन तरीके से आसानी से पे कर सकते हैं। पेमेंट करते ही 2 बार OTP वाला प्रोसेस आएगा। पहली बार OTP डालना है ऑथेंटिकेट करने के लिए, फिर आधार नंबर डालकर दोबारा OTP आएगा, वो होगा e-साइन के लिए, मतलब आपके डिजिटल सिग्नेचर के लिए। बस ये होते ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो लीजिए, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब सवाल ये है कि इसके बाद क्या होगा। देखिए, एप्लीकेशन जमा होते ही तुरंत ईमेल पर एक एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट आ जाएगी। फिर 2 से 5 दिन में आपका ई-पैन, मतलब डिजिटल पैन कार्ड, ईमेल पर आ जाएगा, और 7 से 15 दिन के अंदर फिजिकल वाला पैन कार्ड पोस्ट से घर पहुंच जाएगा। और हाँ, जो रसीद आएगी ना, उसका पासवर्ड आपकी जन्मतिथि ही होती है, DDMMYY फॉर्मेट में। तो अगर इस पूरी बातचीत से एक सबसे ज़रूरी बात याद रखनी है तो वो ये है, एप्लीकेशन भरते वक्त ई-साइन वाला ऑप्शन चुनें और अपने डॉक्यूमेंट्स को सही साइज और फॉर्मेट में पहले से तैयार रखें। बस इतना कर लिया तो सारा काम एकदम स्मूथली हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, अगर किसी को फ्री NSDL ID चाहिए तो नीचे URL दिया हुआ है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए अप्लाई किया जा सकता है।
अब इस NSDL ID से होता क्या है, इसके जरिए कई ज़रूरी सेवाएं जैसे कि पैन कार्ड बनाने की सर्विस, उसे अपडेट करने की सर्विस और भी कई सुविधाएं शुरू की जा सकती हैं। ये सारी सर्विसेज बहुत आराम से चलती हैं और इन्हें अपनी दुकान या सेंटर से आसानी से चलाया जा सकता है। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अभी तुरंत फ्री NSDL ID